अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। आलमी शोहरत याफ्ता नात खान शार इस्लाम जनाब सैयद अज़ीज़ुर्रहमान शाह साहब। अब मैं बिला ताख़ीर ख़िताब के लिए दावत देता हूँ मुबल्लिग़ इस्लाम, ख़तीब इस्लाम, आलिम बाअमल हज़रत मौलाना उबैदुर्रहमान अनवर साहब, अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तलगंग, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने मख़सूस अंदाज में अपने ख़िताब से हमें मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। जनाब हज़रत मौलाना उबैदुर्रहमान अनवर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु अलीमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व उकब्बिरहु तकबीरा व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसलहु अल्लाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमा लिक़ौमिन युमिनून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहदुल क़ुरान फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लहु अशद्दु तफ़सीयन मिनल इबिलि उक़ूलहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलुल कुरान हम अहलुल्लाहि व खासतुहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पीरो मुर्शद शेखुल मशाइख हज़रत अक़दस ख्वाजा खलील अहमद खान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया खानका सिराजिया शरीफ पुनिया आप सदारत फरमा रहे हैं और स्टेज पर उलमाए इकराम तशरीफ़ फरमाएँ। हज़रत की मौजूदगी में सिर्फ सबक सुनाने की नीयत से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम में आप हज़रात की और हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे बाद एक अहम खिताब काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब दामत बरकातुहुम में इंशाअल्लाह फरमाएँगे। मैं उनकी आमद तक थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा क्योंकि हज़रत की मौजूदगी में लंबी बात करना बेअदबी भी है और मुश्किल भी है। लेकिन बहरहाल हज़रत से दुआ लेने के लिए मैं जितनी देर मुझे कहा गया मैं कोशिश करूँगा कि उससे भी कम वक्त में आपकी जान छोड़ दूँ, क्योंकि आपकी हालत भी मैंने देख लिया अज़ीज़ुर्रहमान शाह साहब की नात में। मुफ्ती इंतज़ार साहब की दावत पर, इंतज़ार अहमद साहब दामत बरकातुहुम की दावत पर आज यहाँ इस मस्जिद में पहली मरतबा दूल्हे वाला मैं आता रहता हूँ, यहाँ मेरा घर है और मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब मेरे साथी हैं, हमने इकट्ठा पढ़ा है और बारहा मैं उनके घर, उनके इदारे, उनकी मस्जिद में, बल्कि मुझे एक यहाँ अपना आइयत है दूल्हे वाला में। लेकिन मेरा ख़्याल है अवामी इज्तिमा में आज पहला मौका है कि मैं आपके सामने दो चार बातें अर्ज़ करने लगा हूँ। मदरसे का प्रोग्राम है और हमारे 10 बच्चे हैं जिन्होंने कुरान मजीद हिफ़्ज़ किए है। उन्हीं को हम मुबारकबाद देने के लिए और उनके सर पर दस्तार फ़जीलत सजाने के लिए हम सब यहाँ जमा हैं। मैं सबसे पहले इन बच्चों को, इनके वालिदैन को, इनके अजीज़ व अकारिब जितने यहाँ रिश्तेदार तशरीफ़ लाए हैं, उन सब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला इनको ये नेमत जो बच्चों को नसीब फरमाई है। और मुझे बताया गया कि यहाँ तरतीब ये है कि जो बच्चे हिफ़्ज़ कर लेते हैं फिर उनको गर्दान करवाते हैं और जब गर्दान मुकम्मल हो जाती है तो फिर वफाक का इम्तिहान देकर उन्हीं बच्चों की यहाँ दस्तारबंदी होती है। तो ये 10 बच्चे यानी अपने सीने के अंदर कुरान मजीद महफूज करके मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। हिफ़्ज़ भी हो गया, गर्दान भी हो गई है और आज इनके सर पर हज़रत के हाथों
दस्तार फजीलत रखी जाएगी, तो ये सबसे बड़ी मुबारकबाद है। मैं अपने इलाके में दोस्तों को कहता हूँ कि इससे बड़ी कायनात में कोई मुबारक नहीं है। वैसे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी खुशियों पर भी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और देनी चाहिए। किसी मुसलमान को कोई खुशी मिले तो उसको मुबारकबाद हम देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर भी देते हैं, बड़ियों पर भी देते हैं। लेकिन कुरान मजीद से बड़ी कोई मुबारक नहीं है। जिस आदमी को अल्लाह ताला ये दौलत दे दे, उसके घर में एक ऐसा दरख्त लग गया है कि क़यामत तक उस दरख्त पर अब खिज़ा नहीं आएगी। ये माँ बाप कब्रों में चले जाएं, ये माँ बाप सदियाँ गुजर जाएं कि वो कब्र में उतर जाएं, लेकिन इस बच्चे का फैज़ आगे, इसका फैलाया हुआ फैज़, ये उनकी कब्रों को नूर से भरता रहेगा और मुनव्वर करता रहेगा। और माँ बाप की कब्र में कोई और चीज़ आदमी पहुँचा भी नहीं सकता। अगर अपनी औलाद को आदमी दीन दे जाए, कुरान दे जाए, इल्म दे जाए, तो यही चीज़ है जो माँ बाप की कब्रों में भी पीछे से पहुँचती है, और तो कोई चीज़ नहीं पहुँचती। मैं अपने इलाके में एक जलसा था, मैंने बयान किया, बयान के बाद एक आदमी मुझे कहने लगा, हिफ्ज़ कुरान का ही प्रोग्राम था, उसने कहा जी हमारे इलाके में यहाँ एक बहुत बड़े आदमी फौत हुए हैं और वो हमारे यहाँ बड़े जलसे होते हैं बैलों के, तो वो बड़ा बैल वाला आदमी था और बैल वालों के जनाजे भी बहुत बड़े होते हैं, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी लोगों के साथ तारुफ और उठक बैठक। तो वो कहने लगा जब वो आदमी फौत हो गया तो फौत होने के बाद उसका जब जनाजा उठाया गया, जनाजा पढ़ने के बाद कब्र की तरफ ले जाने लगे, तो उसका जो बड़ा बेटा था उसने अपनी ज़बान में आवाज़ दी बाप को, उसने कहा प्यू जेड़ा कम असी कर सकने आसा कर देता, अगो तू जान से थोड़े अमल जाना। हमने जो काम करना था ना, इतना बड़ा जनाजा, लोगों में वाह वाह कि बहुत बड़ा जनाजा हो गया, बड़े लोग आए हैं, वो तो हमने कर दिया, आगे अब तू जान और तेरे अमल जाने। तो जो आदमी अपनी औलाद से बैल जुड़वाएगा, जो आदमी अपनी औलाद को दीन की तालीम नहीं देगा, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नहीं जोड़ेगा, अहलुल्लाह की कदमों में नहीं बिठाएगा, किसी खानका वालों के पास उसका उठना बैठना नहीं होगा, तो वो माँ बाप को औलाद यही कहेगी कि अब्बा जी अब आप जाने और आपका काम जाने। और अगर आपने अपनी औलाद को कुरान मजीद की तालीम दी तो वो बेटा ऐसे नहीं कहेगा कि अब्बा जी आप जाने और आपका काम जाने। वो हर नमाज में आपके लिए दुआ करेगा, वो हर प्रोग्राम में आपके लिए दुआ करेगा, वो जब भी कुरान की तिलावत करेगा तो आपको उसका इसाले सवाब करेगा, और ये चीज़ आपको कब्र के अंदर पहुंचेगी। हमारे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदार हैं मौलाना अज़ीज़ुर रहमान जलंधरी दामत बरकातुहुमुल आलिया। वो आज से 25-30 साल पहले तरगांग तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक बात सुनाई। उन्होंने फरमाया मैं रात को सोया हुआ था, 2-2:30 बजे मेरे वाले साहब मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आलमी मजलिस के अमीर थे, उन्होंने रात के 2-2:30 बजे मुझे उठाया और मुझे बुलाया। मैं आया, मैं डर गया कि आधी रात है, पता नहीं वाले साहब को कोई तकलीफ हो गई है, कोई मसला हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा आधी रात को, फरमाया बेटा मैंने इस वक्त तुझे इसलिए बुलाया है ताकि मेरे पैगाम की अहमियत ये तेरे दिल और दिमाग में पैवस्त हो जाए कि आधी रात को मेरे बाप ने मुझे उठाया था और आधी रात को उसने मुझे एक पैगाम दिया था। इस पैगाम की अहमियत के लिए मैंने आधी रात को तुझे उठाया। मेरे बेटे और भी हैं, मैंने तुझे कुरान मजीद का हाफिज बनाया है, तो हाफिज सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तेरी बख्शिश हो जाए और तुझे कल मुनाफा मिले। मुझे भी लालच है कि मैं अपनी औलाद को कुरान पढ़ाऊं ताकि उस कुरान पढ़ाने का कल मौत के बाद कब्र में, हशर में, बारगाह खुदाबंदी में मुझे भी फायदा हो। तो मेरे साथ तुम ये वादा करो कि मेरी मौत के बाद तुमने रोजाना की बुनियाद पर कुरान मजीद का एक हिस्सा, वो मैं मुतय्यन नहीं करता कि तुम कितना पढ़ो, तुमने खुद मुतय्यन करना है कि रोजाना तुम कितना पढ़ के मुझे इसाले सवाब करोगे, लेकिन करना रोजाना है। तो मैंने वाले साहब से वादा किया, मौलाना फरमाते हैं मैंने वादा किया कि हजरत इंशाल्लाह इस वादे पर अमल होगा, और मैं अगर आपकी ज़िंदगी मुझसे पहले ख़त्म हुई और मेरी ज़िंदगी लंबी हुई तो मैं ये वादा जब तक जिंदा हूँ ये मैं पूरा करूँगा। मौलाना बयान में फरमाने लगे कि आज एक तवील अरसा हो गया मेरे वालिद को फौत हुए, तो मैंने जो मिकदार, और वो मिकदार भी हजरत ने बयान में नहीं फरमाई, फरमाया जो मिकदार
मैंने पहले दिन तय की थी अपने वालिद साहब को इसाले सवाब के लिए, वो सर्दी गर्मी ईद रमजान छुट्टी शादी गमी खुशी बीमारी सेहत, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें मैंने अपने वालिद को वो मिकदार रोजाना पढ़ के उनके लिए उनको इसाले सवाब न किया हो। इतनी सर्दी नहीं है वैसे जितने आप पैक होकर बैठे हैं, सुभान अल्लाह निकल सकता है अगर निकालें तो। एक दफा कह रहे हैं सुभान अल्लाह। पिछले साल 2024 की मैं बात कर रहा हूं, अक्टूबर में आलमी मजलिस की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस चनाब नगर में। तो हम गए तो हजरत अपने कमरे में लेटे हुए थे, कोई आदमी नहीं था, मैं मेरे साथ 2-3 साथी थे। मैंने वैसे पूछ लिया हजरत से, मैंने कहा हजरत आप फालिज भी हो गया, बीमारी भी है, आपने ये बात फरमाई थी आज से 15-20-25 साल पहले हमारी मस्जिद में, तो क्या वो जो इसाले सवाब का सिलसिला है क्या वो अब भी चल रहा है या इस ज़ौफ़ और बुढ़ापे के अंदर उसका तसलसल खत्म हो गया? तो मौलाना मुझे फरमाने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहा है। 50-52 साल हो गए हजरत जलंधरी की वफात को। तो अगर आप बेटे को कोई ऐसी चीज देकर जाएं कि जो वो वालिद को इसाले सवाब कर सके और अपने वालिद के लिए कब्र में तोहफा भेज सके और उसके आमाल का असर उसकी कब्र में पहुंचे, तो वो कुरान मजीद से बेहतर तो कोई तोहफा नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर वालिद अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी चीज देना चाहता है, कोई ना कोई तोहफा देकर जाता है। फरमाया मेरी उम्मत के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा जो कोई वालिद अपनी औलाद को दे सकता है वो अल्लाह का कुरान है। इसलिए ये जो तुलबा बैठे हैं और उलमा बैठे हैं माशाल्लाह बहुत सारे, मैं इनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि तुलबा खास तौर पर किसी वक्त भी आप ये ना सोचा करें कि हम मदरसे में पढ़ रहे हैं, हम चटाइयों पर बैठे हैं, हमें मारें पड़ती हैं, दाल खिलाते हैं और आधी रात को उठाते हैं, आधी रात को जाकर सुलाते हैं और हमारा फलाना भाई जो है वो स्कूल में पढ़ रहा है, फलाना वहां पढ़ रहा है। अल्लाह वल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह ने जो दौलत और जो इज्जत आपको दी है इस कुरान के साथ जोड़कर, आप इसको अगर समझें और आप इसको देखें कि अल्लाह ताला ने आपकी वजह से दुल्ले वाले पर आने वाले अजाब रोक रखे हैं, आपकी वजह से भक्खर के अजाब रुके हुए हैं, आपकी वजह से आसमान की छतों तक आ जाने वाले अजाब कुरान पढ़ने की वजह से खत्म हो जाते हैं। हजरत मौलाना यूसुफ बिनौरी नवर अल्लाह मरकज़हू फरमाया करते थे कि मैं कराची में देखता हूँ कि कितना गुनाह है, कितनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह की कितनी बगावत हो रही है, लेकिन अजाब नहीं आता। कराची का समुंदर ऊपर है, कराची नीचे है, किसने समुंदर की लहरों को रोक रखा है? कौन है जो पानी को लोगों की तरफ नहीं आने देता? कहते मैं इस पर सोचता हूँ, फिर जब मैं देखता हूँ कि मकतबों में छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मदरसों में बैठने वाले बच्चे अल्लाह के कुरान की तिलावत सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठने के बाद वो कुरान पढ़ना शुरू करते हैं। दिन को कुरान, जोर के बाद कुरान, मगरिब के बाद कुरान की तिलावतें और इशा के बाद कुरान। ये जो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, इन बच्चों ने इनका कुरान पढ़ना, इसने अल्लाह के अजाब को रोक रखा है कि ये वो ताकत है कुरान मजीद की जिसकी बरकत ने आसमानों से उतरने वाले अजाबों को रोक रखा है। ये बच्चे ये हमारे मोहसिन हैं, माँ बाप इनकी कदर करें। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा जिस दिन से मेरे बेटे ने कुरान हिफज किया है मैंने उसकी तरफ पीठ नहीं की। मैंने कहा अगर घर में हम इसका इकराम नहीं करेंगे तो बाहर इसका कौन इकराम करेगा? क्या मेरे दिल में यह अजमत है कि मेरे बेटे के सीने में जो कुरान आया है अल्लाह ताला ने इसको कितनी बड़ी इज्जत के साथ नवाजा है। इसी मेरे मोहतरम, ये मेरी एक बात हुई है कि मैंने आपको मुबारकबाद दी है, इन बच्चों को मुबारक है, इन कारी साहबान को जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया है और इनके वालिदैन के लिए मुबारक है। आप सीना तान कर और इस पर खुशी का इजहार करें कि अल्लाह ताला ने हमारे घर में आज एक ऐसा बेटा दे दिया है जो हम सब घर वालों के लिए बख्शिश का भी जरिया है, मगफिरत का भी जरिया है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मौलाना याकूब मुजद्ददी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
एक दफा मुझसे पूछा क्या पढ़ा है। उस वक्त मैं बच्चा था, मैं उस वक्त कुरान पढ़ रहा था। मैंने कहा जी मैंने कोई ज्यादा तालीम हासिल नहीं की, बस मैंने कुरान पढ़ा है। तो मौला ने जिस अंदाज से मैंने कहा, मौला ने कहा अपने अल्फाज वापस लो और इन अल्फाज को बड़ा बनाकर कहो कि मेरे पास दुनिया की सारी तालीमें आ गई हैं, इसलिए कि मेरे सीने में अल्लाह का कुरान आ गया। जी, अल्लाह की कलाम आ गई है, अल्लाह का कुरान आ गया। कायनात में इससे बड़ा क्या एजाज है? दुनिया में कोई उस इज्जत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जो अल्लाह ताला ने हामिलीन कुरान को दी है। दुनिया की इज्जत क्या है? ये इज्जत कब तक है, किस मकसद पर है? आप हाफिज कुरान के लिए इससे अंदाजा लगाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, आपने फरमाया जिस कब्रिस्तान में हाफिज कुरान दफन हो जाए, वहां से फरिश्ते भी गुजरते हुए वहां रुकते हैं, एक दूसरे को कब्र दिखाते हैं कि ये कब्र इस कब्रिस्तान में ये हाफिज कुरान की कब्र है। आसमान के मलाइका आपके लिए रुक रहे हैं, आपके एजाज को एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि ये है वो बच्चे। छोड़ो, चुप करके बोलो, कितना शोर पाया है। ये हाफिज कुरान की कब्र है। उस कब्रिस्तान में सदर दफन हो, वजीर आजम दफन हो, कोई बड़े से बड़े ग्रेड वाला दफन हो, कभी मलाइका नहीं रुकते कि यहाँ हाफिज कुरान दफन है, ये कुरान वाले लोग हैं। इसलिए मेरे मोहतरम, अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिनको कुरान की खिदमत के लिए चुना है, वो इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर थोड़ी सी भी नाकदरी आ गई तो हमने क्या पढ़ा है जी, हम तो मदरसे में हैं और हम मौलवी बने हैं। बाप को भी कहना चाहिए कि मेरा ये बेटा आलिम है, मेरा ये बेटा कुरान का हाफिज है, ये कारी है। हजरत मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात सुनाते थे, कहते एक आदमी एक शहर में गया, वहां से एक आदमी बाहर निकल रहा था। ये नया जो नौवारिद मेहमान है अजनबी, ये उस शहर में दाखिल हो रहा है। तो दाखिल होने वाले ने इससे पूछा, उसे कहा यार इस शहर में जो सबसे बड़ा आदमी है मैंने उससे मिलना है। तो ये जो आदमी निकल रहा था ना शहर से बाहर, इससे कहा इस शहर का सबसे बड़ा आदमी मैं हूं। तो उसने इसको सर से लेकर पांव तक देखा, कपड़े फटे हुए, मैले कुचैले, पुराने, पगड़ी भी ऐसी पुरानी सी, जूतियां भी टूटी हुई। तो उसने कहा ये क्या कह रहा है, इस शहर का अगर बड़ा ये है तो फिर बाकियों का क्या हाल होगा। उसने कहा यार मैं आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, मुझे शहर का सबसे बड़े आदमी को मैंने मिलना है। उसने कहा मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, इस शहर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा तेरा क्या मतलब है? उसने कहा मैं दुनिया के एतबार से बात कर रहा हूँ, आपका नंबरदार, आपका चौधरी, आपका जनाब चेयरमैन, आपका कोई जो बड़ा है इस शहर में दुनिया के लिहाज से, मैं उसके लिए उसके बारे में पूछ रहा हूँ। असल हमारी खराबी ये है कि दुनिया के हर आदमी के जहन में यही है कि जिसके पास दुनिया की चीजें ज्यादा हैं वो दुनिया का बड़ा आदमी है। हालांकि ये सब बराबर हैं। बड़े वो हैं जिनके पास नूरे नबुव्वत है, उलूमे कुरानी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह जुम्मा पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले और शाही किले को देखकर फरमाने लगे कि ऐ खानदान मुगलिया, खुदा की कसम अगर तुम्हें पता चल जाए कि हमारे दिलों में जो नूर है, हमारे दिलों में जो अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का, अपने ताल्लुक का, अपने तारुफ का जो नूर डाला है मेरे दिल में, अगर तुम्हें इसका पता चल जाए तो तुम अपनी हुकूमतें छोड़कर तलवारें लेकर आओ और हमसे ये सुकून छीनने की कोशिश करो। तुम्हें अपने महल्लात में वो सुकून नहीं है जो अल्लाह ने हमें अपने नूर की रोशनी देकर इस कायनात के अंदर अल्लाह ने जो हमें बादशाह बनाया है, तुम उस बादशाही का तस्वुर भी नहीं कर सकते कि जो दौलत हमारे पास है, जो नूर हमारे पास है। हजरत फारूक आजम ने क्या फरमाया? फरमाया मैंने जमीन की वुसअत को देखा, फिर मैंने आसमान की वुसअत को देखा, फिर मैंने अपने दिल में उस ईमान की वुसअत को देखा जो आमना के लाल ने मेरे सीने में डाला है। हजरत उमर का इरशाद है, फरमाते हैं खुदा की कसम मेरा ईमान और मेरा यकीन जमीन और आसमान की वुसअतों से भी बहुत बुलंद और ज्यादा वुसअत रखता है। जमीन छोटी है, आसमान छोटा है, मेरे सीने का ईमान इन सब से बड़ा है। इसी तरह तो साहबा को नहीं ना कहा जब जिहाद के लिए मशरे हुए कि भाई इधर ना भेजें, उधर ना भेजें, इधर ना भेजें, तो हजरत फारूक आजम ने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा।
अगर नहीं जाते तो मेरे ईमान में इतनी ताकत है कि मैं आसमानों के फरिश्ते उतार कर भी काफरों के मुकाबले में मैदान में खड़ा कर सकता हूं। कोई वजीर कह सकता है, सदर कह सकता है। ये अल्लाह ने ईमान वालों को, इल्म वालों को, कुरान वालों को अल्लाह ताला ने ये दौलत दी है। तो आमतौर पर दिमागों में ये घुसा हुआ है कि ये दुनिया वाले बड़े। एक जमींदार आपने डेरे पर बैठा था और सारे लोग नीचे बैठे हैं, वो चारपाई पर बैठा है। ये जमींदार है, ये ऊपर है, लोग नीचे बैठे हुए हैं। एक और आदमी आया ऊपर से, वो आके चारपाई पर उसके साथ बैठ गया। ये लोग उसको जानते नहीं थे, तो सब घूर घूर कर उसे देखने लगे कि हमारे मलक साहब के साथ, चौधरी साहब के साथ इसको कैसे ये जुर्रत हुई है कि ये इनके साथ बैठ गया। तो थोड़ी देर के बाद उस चौधरी साहब ने उसको कहा कि भाई आप कौन हैं, हमने आपको नहीं पहचाना। उसने कहा सुभान अल्लाह, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं भी इसी इलाके का हूँ और जमींदार हूँ और मेरी जमीन भी आपसे थोड़ी सी ज्यादा है। तो अब वो और हैरान हुआ, उसने कहा ये कैसी बातें कर रहा है, यहाँ तो जिसके 10 मरले 5 मरले हैं हम तो उनको भी जानते हैं, तो ये कौन सा इतना बड़ा जमींदार है जो हमसे बड़ा जमींदार है और हमें नहीं पता कि ये कौन है। उसने फिर कहा, उसने कहा मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, मैं इसी इलाके का हूँ, जमींदार हूँ, आपकी जमीन से मेरी जमीन ज्यादा है, तो आप लोगों को नीचे बैठाए हुए है, तो मैं तो नीचे नहीं बैठता। उसने कहा यार बैठा है तो बैठा रहे, तू है कौन, हम तुझे नहीं जानते। क्यों भाई तुम जानते हो? उन्होंने कहा हम भी नहीं जानते। तो उसने, वो आदमी बड़ा होशियार था, उसने कहा मलक साहब आपने कौन सी जमीन समझी है कि मेरी जमीन ज्यादा है? मैं तो ये जो सामने कब्रिस्तान वाली जमीन है उसकी बात कर रहा हूँ कि मेरी और आपकी बराबर है और आपसे मैं लंबा भी हूँ और मोटा भी हूँ, मेरी सी थोड़ी सी मेरी जगह ज्यादा बनेगी। तू किस चक्कर में पड़ा है, यहाँ फिरौन बनकर बैठा है? जगह तो वो है मेरी जहां मैंने सामी में उतरना है, कब्र में उतरना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। तो तू ये इंसानों को नीचे बिठाया हुआ है, खुद ऊपर चढ़ के बैठा है, ये जमीन और मट्टी पर बैठे हैं, तो ये क्या है? तो अब उसकी आंखें खुली, उसने कहा बात तो ये ठीक कर रहा है कि ये जमीन, ये रकबे, ये जायदादें, लेकिन भूत तो सबके दिमाग में यही सवार है। तो उसने कहा जी मैं दुनिया के लिहाज से तो इससे बड़ा आदमी पूछ रहा हूं कि तुम्हारे शहर में सबसे बड़ा आदमी कौन है? तो उसने कहा अब बात पूरी हुई है, दुनिया के लिहाज से तो किसी बड़े को मिलना है तो मिल, पहले तूने कहा कि इस शहर में जो सबसे बड़ा आदमी है, तो मैंने आपको गलत बयानी नहीं की, मैं आपको सच कह रहा हूं कि इस शहर में सबसे बड़ा मैं हूं, इसलिए कि पूरे शहर में कोई और ऐसा आदमी नहीं है जिसके 5 बेटे कुरान के हाफिज हों। इस पूरे शहर में मैं तन्हा आदमी हूं जिसके 5 बच्चों को अल्लाह ने कुरान की दौलत दी। मेरे 5 बच्चे हाफिज कुरान हैं, मुझसे बड़ा कौन है? हमारे टैक्सले में एक बुजुर्ग थे, उनके 3 बच्चे रावलपिंडी एक मदरसे में पढ़ते थे और थे 3। वो मोहतमिम साहब कहते हैं मैं उनके घर में गया, बाबा जी ने मेरा बड़ा इकराम किया, बुजुर्ग आदमी थे। तो मैंने उनके घर में देखा कि गाय भी बंधी हुई है, खोती और उनका जनाब बकरियां और ये भी बंधी हुई हैं। तो मैंने उन्हें कहा बाबा जी ये गधा भी खड़ा है, ये गाय भी खड़ी हैं, ये बकरियां भी खड़ी हैं, आपके कुल बेटे 3 हैं और आपने तीनों को मदरसे में भेज दिया। उसने कहा मौली साहब बिल्कुल इसी तरह है, बच्चे मैंने तीनों मदरसे में भेज दिए हैं और मुझे ज़रूरत भी बहुत है, मैं परेशान भी बहुत होता हूँ, कभी कभी बहुत थक भी जाता हूँ तो तंग भी होता हूँ। लेकिन उस्ताद जी रमज़ान में जब मेरे बच्चे वापस आते हैं ना घर, और गांव की मस्जिद में मैं मुसल्ले पर कभी एक बच्चे को खड़ा करता हूँ, उसको कहता हूँ आज तूने 10 रखते पढ़ानी है, फिर मैं दूसरे को आगे करता हूँ अब 6 रखते तू पढ़ा दे, फिर मैं तीसरे को आगे करता हूँ कि अब 4 रखते तू पढ़ा दे। वो जो पूरी मस्जिद और गांव के लोग जिस हसरत की निगाह से मुझे देखते हैं और काबिल रश्क निगाहों से जब मुझे देखते हैं, तो मौली साहब मेरे सारे साल की थकावट उतर जाती कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दौलत दी है कि मेरे 3 बेटे कुरान के हाफिज और आलिम बन रहे हैं। कभी एक बेटा मुसल्ले पर, कभी दूसरा बेटा मुसल्ले पर, कभी तीसरा बेटा मुसल्ले पर। तो ये तो मेरे लिए इतना बड़ा एजाज है। अगर दुनिया में लोग मुझे हसरत और रश की निगाहों से देख रहे हैं, तो जब क़यामत के दिन मुझे खड़ा किया जाएगा कि 3 हाफिजों का बाप जो है वो खड़ा हो जाए, तो उस वक्त जब दुनिया और पूरा आलम माशर
मुझे इन निगाहों से देखेगा तो मेरी पगड़ी का तुरा कितनी बुलंदी पे चला जाएगा। तो मेरी सारी थकावट पूरा साल मैं बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन मैं आखिरत की इज्जत के लिए आपने इन बच्चों को अल्लाह के हवाले किया हुआ है कि ये इल्म पढ़ें और दीन पढ़ें और कुरान पढ़ें। तो मेरे मोहतरम, अल्लाह ताला ने जिन लोगों को अपनी किताब के लिए, अपने कुरान के लिए, इन दीनी इदारों की खिदमत के लिए, आप इन मदरसों को भी किसी वक्त हल्का ना समझें। ये शुक्र करें कि ये दीनी इदारे हैं। इन इदारों की बरकतों से हमारी दुकानें चल रही हैं, इनकी बरकतों से बारिशें हो रही हैं, इनकी बरकतों से हमारे बाजार आबाद हैं, इनकी बरकतों से हमारी दुनिया का निज़ाम भी चल रहा है। और अगर ये मदारिस ना होते और ये कुरान मजीद ना होता, आज दुनिया में आप फिर कर देखें कि कायनात के नक्शे क्या हैं। लेकिन आपको पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एक मस्जिद में, ये आपके दुल्लेवाला में कितनी मस्जिदें हैं जहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है। हर मस्जिद में, स्कूलों में, मकतबों में, छोटे मदरसे, बड़े मदरसे, एक एक मदरसे में सैकड़ों 500 बच्चों की भी साल के आखिर में दस्तारबंदी होती है। ये आप कभी वो नतीजा लें विफाकुल मदारिस से और इन मदारिस का कि ये क्या कमाई कर रहे हैं पूरी दुनिया में। मैं आपको बात बताता हूं, आपका ईमान ताजा होगा। पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिस मुल्क के अंदर इतने कुरान के हाफिज हर साल तैयार हो रहे हो जितने हुफाज़े कुरान मदारिस में तैयार हो रहे हैं पाकिस्तान में। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। आपके पाकिस्तान में वही हजरत काजी साहब फरमाते थे, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बिजली हो तो गैस नहीं होती, गैस हो तो बिजली नहीं होती, और दोनों आ जाए तो पकाने के लिए आटा नहीं मिलता। घरों में इस मुल्क के जो हालात हैं वो हम सब के सामने हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन के लिहाज से, मदारिस के लिहाज से, कुरान की खिदमत के लिहाज से आज से 7-8 साल पहले सऊदी अरब ने एक सर्वे किया पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्कों से आदादो शुमार इकट्ठे करो कि किन मुल्कों में कितनी तादाद कुरान के हाफिज़ों की तैयार हो रही है। तो आदादो शुमार इकट्ठे हुई है। यहाँ पाकिस्तान में भी उन्होंने वफाक को कहा, तो वफाक ने उस वक़्त हज़रत शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू का दौर था, उन्होंने उस वक्त 60,000 तादाद भेजी कि इस साल जो हमारे बच्चे वफाकुल मदारिस का इम्तिहान दे रहे हैं उनकी तादाद 60,000 है। तो सऊदी हुकूमत ने इनको कहा कि हमने आपसे 1 साल का वो मांगी है आदादो शुमार, 50 साल के नहीं मांगे, ये आपने क्या भेजा है। तो उन्होंने कहा जी आप क्या कह रहे हैं, हमने भी आपको 1 साल का ही भेजा है। तो वो हैरान हुए। जद्दे में बाकायदा एक तकरीब रखी गई और पूरी दुनिया के मुसलमान जिम्मेदार उलमा को जमा किया गया और वहां मौला हनीफ जलंधरी साहब को अवार्ड दिया गया कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में पहला नंबर। और वो तादाद है क्या, आपका इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क है मुसलमानों का, 18 से 20 हजार बच्चे हर साल कुरान के अब भी हाफिज तैयार हो रहे हैं। आपका सऊदी अरब जहां कुरान मजीद उतरा है, जहां कुरान मजीद नाजिल हुआ है, उस सऊदी अरब के अंदर इस वक्त भी 8 से 10 हजार बच्चे कुरान के हाफिज तैयार हो रहे हैं। और उनमें भी 7-8 हजार बच्चे उन लोगों के हैं जो बाहर के सऊदी अरब में रहते हैं, अजमी बाहर के लोगों के। अभी पिछले साल एक अरब ने मजमून लिखा, उसने कहा अहलल अरब अइनल कुरान, तुम कहाँ जा रहे हो, कुरान कहाँ जा रहा है, तुम्हारे बच्चे कुरान के हाफिज नहीं बन रहे। बहुत थोड़ी सी तादाद है, 8 से 10 हजार तादाद इस वक्त भी सऊदी अरब में कुरान के हाफिजों की हर साल तैयार हो रही है जहां कुरान मजीद उतरा है। और ये भी अगर बात लंबी हो जाएगी, ये भी बरकत है पाकिस्तान के लोगों की। अल्लाह ताला जिससे भी काम लेते हैं अपने कुरान की खिदमत का काम ले लेते हैं, तो वहां भी मदारिस बने। और वो तो ये सऊदीया में भी ये तादाद है, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं। और आपके पाकिस्तान में सिर्फ वफाकुल मदारिस के पिछले साल जिन बच्चों ने कुरान मजीद का इम्तिहान दिया हाफिज कुरान, उसकी तादाद 80,000 के करीब। जितनी सुभान अल्लाह आपने कही है, एक एक मंजी मंगा के ना लम्बे पै रहे हो। हाँ जी, आपको इतनी खुशी हुई है। एक वफाकुल मदारिस
बाकी जो वफाक है, अहले हदीसों का अलग है, बरेलवियों का अलग है, जमात इस्लामी का अलग है, हमारे तबलीगी जमात के मदरसे वफाक में नहीं है। जो मकातिब हैं, जो सकूल हैं, जो जंगलों में, पहाड़ों में, पहाड़ों की चोटियों पर जो मदरसे हैं, जो किसी नज़म में नहीं है, अगर आप ये सारी तादाद जमा करें तो जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान में हर साल 2 लाख बच्चे कुरान के हाफिज तैयार हो रहे हैं। पूरी दुनिया में ये तादाद नहीं है। ये किसकी बरकत है? ये इन मदारिस की बरकत है, जिनसे आप नाराज होते हैं तो 500 रुपए रोक लेते हैं, एक महीने में 1000 रुपए देते हैं, अगली दफा मौलवी साहब से नाराज हो गए तो वो 1000 रुपए रोक लिया। आपके रोकने से ये नहीं रुकता, आप एक रोकेंगे अल्लाह ताला 10 दरवाजे और खोल देंगे। इसलिए अगर अल्लाह ताला किसी को ये मौका दे और ये खिदमत का मौका दे तो वो अपने लिए सादत समझे कि ये लाखों बच्चे जो कुरान के हाफिज तैयार हो रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एजाज बख्शा है कि पाकिस्तान इस वक्त कुरान की खिदमत में और कुरान की तालीम में पूरी दुनिया की इमामत कर रहा है। और ये इमामत अल्लाह ताला ने इन मदारिस को, इन उलमा को छोटे छोटे इलाकों में, छोटी छोटी जगहों पर ये मेहनत कर रहे हैं, चंदे करते हैं, मुश्किल में, कर्जों में जकड़े हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की खिदमत की बरकत है कि आज अल्लाह ताला ने इन मदारिस की बरकत से हमारे, अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में आप देखते हैं मस्जिदें बहुत कम है, हाफिज़ों की लाइनें लगी हुई हैं। आज से 40-50 साल पहले हज़रत शेखुल हदीस मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी गखड़ मंडी की मस्जिद में खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई मैंने गुजरात, जेलम, चकवाल तक तलाश किया, हाफिज कुरान नहीं मिला। इस दफ़ा तरावी नहीं हो, तरावी कुरान नहीं सुनाया जाएगा, सूरतों के साथ तरावी पढ़ी जाएंगी। आज 30-40 साल के बाद इन मदारिस की बरकत से, इन अहलुल्लाह की बरकत से, इन उलमा की बरकत से आज फिजा ये बनी हुई है कि जनाब 6-6 महीने पहले लोग कहते हैं कि इस दफ़ा रमज़ान में कुरान सुनाने के लिए जगह दे दो। एक एक मस्जिद में, घरों में, बैठकों में, हर जगह पर कुरान मजीद की तालीम। और ये पाकिस्तानी मदारिस, मौलाना कारी गुलाम यासीन साहब हैं फैसलाबाद में, एक जमात फैसलाबाद से, बल्कि पाकिस्तान की जमात थी, अफ्रीका में गई। बस मैं बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। तो अफ्रीका में वो कहते हैं हम रास्ता भूल गए, जंगल बेआबान सहरा में, तो हमें कहीं से आवाज़ आई हल्की हल्की कुरान पढ़ने की, लेकिन दूर तक रेत ही रेत है, कोई झाड़ी, कोई दरख्त, कोई मकान, कोई झोंपड़ी नहीं है। तो हमने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? पहले हम डरे कि कोई जिन्न है, भूत है, और कोई दूर तक आदमी नजर नहीं आ रहा, रेत ही रेत है। कहते हम आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज़ की तरफ चले, भाई आवाज़ की तरफ जाएं तो सही, कोई शायद रास्ता मिल जाए। कहते हम चलते चलते गए तो आगे एक आदमी रेत के अंदर गड़ा खोद कर और उसके ऊपर वो हल्की सी कोई चादर और चीज डालकर साया बनाया हुआ है और उस गड़े के अंदर बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। तो अफ्रीका भी, जंगल सहरा भी, और फिर वो काला भी। हमने कहा शायद है ही जिन। तो हमने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा वालेकुम सलाम। वो बाहर निकल आया, उसने कहा जमात, उसने कहा जमात, उसको उर्दू आती थी। हमने कहा ये तू कौन है और क्या कर रहा है? उसने कहा रमज़ान करीब आ रहा है और कुरान याद करने के लिए यहाँ आता हूँ, यहाँ बैठकर कुरान याद करता हूँ। मैंने फैसलाबाद कारी यासीन साहब के मदरसे में कुरान हिफ़्ज़ किया। जी, आपके पढ़े हुए बच्चे आपके मदरसों से तालीम हासिल करके, हम कल परसों ज़हूरुल इस्लाम में बैठे थे, किर्गिज़स्तान के बच्चे जो यहाँ से पढ़ कर गए, आपके कराची में पूरी दुनिया के तुलबा यहाँ से कुरान की तालीम लेकर जा रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की चीज़ नहीं है। हम इन उलमा को मोहब्बत की निगाह से देखें कि अल्लाह ताला इनसे काम ले रहे हैं, इनके दस्तो बाजू बने, इन मदारिस की सरपरस्ती करें, इनके साथ चले। और सबसे बड़ा तामुन यह है कि अपने बच्चे इनके हवाले करके कुरान का नूर हम अपने बच्चों के सीनों में मुंतकिल करें, ताकि हमारी भी और इनकी भी और कब्रें हमारी रोशन हो, और कल क़यामत के दिन अल्लाह कुरान के हाफ़िज़ों में हमारा शुमार करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।